अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह वअला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदह। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहिल इज़्ज़तु वलिरसूलिहि वलिलमुअ्मिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िकीन ला यफ़क़हून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैनि मिन उर्बिन व मिन अजमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामि दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। बलगल उला बिकमालिहि कशफद दुजा बिजमालिहि हसुनत जमीउ खिस्क़ालिहि। सल्लु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लिमु तस्लीमन कसीरन 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 कसीरा। तमाम तारीफ़ें खालिक़े अर्ज़ समा के लिए ख़ास हैं, जो हमारा माबूद भी है और वहदहु ला शरीक भी। दुरूद व सलाम के बेशुमार लातादाद अनगिनत नजराने इमामुल अंबिया ख़ातिमुल मुरसलीन शब असरा के दूल्हा आमिना के लाल हज़रत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की दुआ मेरे और आपके आका सय्यदुना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर कि जिनके सदक़े से अल्लाह जल्ला सुब्हानहु व तआला ने हमें अनगिनत नेमतों से माला माल फरमाए। ज़ी वक़ार मोहतरम और मुहतशम समईन, इंसान अपनी ज़िंदगी में बहुत सी काविशें और बहुत सी कोशिशें अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाने के लिए करता है। अग़यार की बातें करकती धूप में मज़दूरियाँ और मुशक्क़तें सिर्फ़ इसलिए होती हैं
ताकि वो बावक़ार और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सके। और उसकी तमाम तर कोशिशों का समर सिर्फ़ और सिर्फ ये होता है कि माशरे में मुझे कोई ज़िल्लत की निगाह से न देखे और कोई मुझे हक़ीर न जाने। लेकिन अगर मेरे अल्लाह को मंजूर ना हो और अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ना चाहे तो उसकी सारी काविशें और सारी मेहनतें बेकार चली जाती। वो इसलिए कि अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला कुरान में ऐलान फरमा रहे हैं कि इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है और उसके बाद अगर इज़्ज़त का कोई मालिक है तो वो उसका रसूल है। इज़्ज़त अल्लाह के लिए है या अल्लाह के रसूल के लिए। दुनिया में जिसे भी इज़्ज़त चाहिए या जो भी इज़्ज़त का तलबगार है उसे इन दो दरवाज़ों पर दस्तक देनी पड़ेगी। रब की बारगाह में नियाज़मंदी के सजदे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से वफ़ाओं के अहद उसे करने पड़ेंगे। और अगर इन दो ज़ातों को छोड़कर कोई इज़्ज़त का तलबगार है तो उसकी मंज़िल उस सिमत है जहाँ वो कभी भी अपने मकसूद को नहीं पा सकता। आर्ज़ी इज़्ज़तें हमेशा ज़िल्लतों में बदल जाती हैं। बादशाहों को उजड़ते देखा गया, उमरा को फ़कीर बनते देखा गया और दौलत के नशे में फिरने वालों को दर दर की खाक छानते भी देखा गया। लेकिन जिन्हें अल्लाह ने इज़्ज़त अता की या उसके रसूल ने इज़्ज़त अता की, सदियाँ गुज़र जाएं, ज़माने बीत जाएं, तारीख़ के औराक बदल जाएं, हालात बदल जाएं, ज़मीन पर बसते इंसान बदल जाएं, लेकिन उनकी इज़्ज़तों में कोई फ़र्क नहीं आया। कि जिन्हें अल्लाह इज़्ज़त देता है फिर दुनिया की कोई ताकत उन्हें ज़लील नहीं कर सकती। 1450 साल कबल का ज़माना हमने नहीं देखा, ना ही हमारे बाप दादा ने देखा। लेकिन दरबारी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिन मुक़द्दस हस्तियों को इज़्ज़तें बख्शी गई, आज 1450 साल के बाद भी लोग उनकी इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए अपनी जानें देना अपनी ज़िंदगी की सआदत समझते हैं। दुनिया के बादशाहों पर कुर्बानियाँ दी गई हैं, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों ने दी हैं जो उनके ग़ुलाम थे, जो उनके परवुर्दा और उनके तनख्वाहदार थे, जो उनके ज़ाती मुलाजिम थे, उन्होंने ही जाने कुर्बान की है।
लेकिन जिन्हें अल्लाह ने इज्जतें दी हैं उनके ऊपर जाने देने के लिए एक दो की बात नहीं, सैकड़ों लोग अपनी जानें हथेलियों पर रख कर फिर रहे हैं कि ज़ेहे मुक़द्दर ज़ेहे नसीब कि मेरी जान किसी सहाबी या किसी अल्लाह के नेक बंदे की इज़्ज़त बचाने में कुर्बान हो जाए। तो हकीकी इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है और उसके बाद अल्लाह का रसूल है। जिसे इज़्ज़त चाहिए होगी उसे इन दो दरों के साथ जुड़ना होगा। अपनी जबीन नियास अल्लाह की बारगाह में झुकानी पड़ेगी और अपनी वफ़ाओं के सारे रिश्ते रसूलुल्लाह की ज़ात से जोड़ने पड़ेंगे, तो फिर हकीकी इज़्ज़तें मिलती हैं। बाकी तमाम झूठी इज़्ज़तें हैं। चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, कभी किसी ने ढलते सूरज को भी सलाम किया। अरबाबे इक़्तिदार जब साहिबे इक़्तिदार रहते हैं तो लोग उन्हें सलूट करते हैं, सलाम करते हैं, और अगर वो इस मनसब से माज़ूल कर दिए जाएं तो फिर वो गली गली की खाक छानते हैं, लेकिन उन्हें कोई पूछता भी नहीं है। अंग्रेज़ जब बर्रे सगीर को छोड़ कर गया तो जो यहाँ का बर्रे सगीर पर हुकूमत करने वाला अंग्रेज़ था, उससे यूरोप के अंग्रेज़ों ने पूछा कि तुम बर्रे सगीर में कुछ देख कर भी आए हो? तो कहा हाँ देख कर आया। पूछा क्या देख कर आए? कहा मैं आज भी यकीन से कहता हूँ कि बर्रे सगीर के लोगों पर दो कब्रें हुकूमत कर रही हैं। यहाँ तो जिंदों की हुकूमत की बातें की जाती हैं ना, तो अंग्रेज़ कहता है दो कब्रें हुकूमत कर रही हैं। तो पूछा गया किस किस की? तो उसने कहा एक मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की और एक औरंगज़ेब आलमगीर की। कब्रें बर्रे सगीर के लोगों पर हुकूमत कर रही। ये कौन है? जिन्हें अल्लाह सच्ची इज्जतों से नवाजता। असल इज्जत होती ही वही है जो अल्लाह और उसका रसूल अता फरमाए, और बाकी तमाम इज्जतें ये ज़वाल पज़ीर होती हैं, वक़्त के दहारे के साथ चलती हैं। दहारा बदल जाए तो इज्जत वाला जलील गिना जाता है और जलील इज्जत वाला बन जाता है। बादशाह फ़कीर और फ़कीर बादशाह बन जाते हैं। लेकिन जिन्हें अल्लाह इज्जतें देता है, सदियां भी बीत जाएं, उनके इक़्तिदार में कोई फ़र्क नहीं आता, वो उसी तरह सदा सलामत रहते। लेकिन उसके लिए एक ही शर्त है। बड़ा खूबसूरत किसी ने जुमला कहा था, गुनाहगार के लिए तो माफ़ी है लेकिन गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं। गुनाहगार को तो माफ़ी मिल जाएगी, लेकिन गद्दार को माफ़ी कौन देगा? तो उसके लिए रास्ता एक है, और वो रास्ता है रसूलुल्लाह की ज़ात से वफ़ा करने का रास्ता। जो हुजूर की ज़ात के साथ वफ़ा करते हैं, फिर अल्लाह इज़्ज़तें उनका मुक़द्दर बना देती। जिन लोगों ने वफ़ा का अलम बुलंद किया, उन्हीं लोगों में एक अल्लामा अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीसी व तफसीर अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत में। देखो तो सही ना कि एक मस्जिद का इमाम, एक मस्जिद का खतीब, जिसके पास बंगले नहीं है, इक़्तिदार नहीं है, जिसके पास दौलत नहीं है, जिसकी बैकग्राउंड पर कोई बहुत बड़े लोग खड़े नहीं हैं, जब वो
रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ का अलम लेकर निकलता है और फिर इस अलम को इतनी मजबूती से थामता है कि वक़्त के हुक्मरानों के जबर, ज़ुल्म, इस्तिबदाद उसे बदल नहीं सकते। दो टांगों से माजूर शख्स को जेल के फर्श पर घसीटा गया, नंगे फर्श पर 6 माह जेल में रखा गया, सर्दियों की यख रातों में कंबल देकर कंबल के ऊपर पानी डाला गया। कौन सा जुल्म था जो उसके लिए रवा नहीं रखा? कौन सा जबर है जो उस पर आजमाया नहीं है? इस्तिबदाद की कौन सी कहानी थी जो उसकी जात पर रकम नहीं की गई? लेकिन उसने एक ही बात कही कि अगर मेरी जान नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के काम आ जाए तो मुझे और चाहिए क्या? इस काज के लिए, इस मकसद के लिए तो मैं लाहौर से फैज़ाबाद पहुंचा। कमीज उतार कर कमर पर जेल के अंदर रात की तारीकी में डंडे बरसाए गए और कहा गया कि तुम अपने काज से पीछे हट जाओ। तो उसी खादम हुसैन रिजवी ने ये जुमले कहे थे, गुनाहगार के लिए तो माफ़ी या गद्दार के लिए माफ़ी नहीं है। मैं नामूस रिसालत के साथ गद्दारी करूं, ये मुमकिन नहीं है। मैं नामूस रिसालत के साथ बेवफाई करूं, ये मुमकिन नहीं है। सारे जुल्म, सारे जबर जवाब देंगे, लेकिन दो टांगों से माजूर शख्स अपने आका की नामूस रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए डट कर अपने मुकाम पर कायम रहा। और फिर तारीख़ ने देखा, चश्मे फलक ने देखा, ज़मीन की आंखों और ज़मीन पर बसने वालों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इस वफादार सपाई को कितनी इज़्ज़तें अता फरमाई। इज्जत इसका नाम है। 2018 के इलेक्शन में तहरीक लब्बैक को 26 लाख वोट पड़ा। इसका मतलब क्या है कि 3 बरसों में रसूलुल्लाह ने अपने वफादार का नारा 26 लाख लोगों के दिलों में डाल दिया। और अब तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तो बच्चा बच्चा इस नारे को लेकर गली गली घूम रहा है। ये क्या है? ये है रसूलुल्लाह की ज़ात से वफ़ा का बदला, कि जो हुजूर की ज़ात के साथ वफ़ादार रहते हैं, अल्लाह फिर उन्हें यूं इज़्ज़तें अता करता। कोई किसी जागीरदार का बेटा तो नहीं था खादम हुसैन रिजवी, किसी वजीर आजम या सदर का बेटा तो नहीं था। जिला अटक के छोटे से गांव निक्का के एक जमींदार लाल हुसैन का ये बेटा था। जेलम के अंदर कुरान हिफ्ज़ किया, दीना में 2 साल तजवीद और किरात का कोर्स किया,
और फिर लाहौर जामिया निज़ामिया में आकर पढ़ा और फिर वहीं उस्ताद लगे और वहीं पढ़ाते रहे। लेकिन जब देखा कि अरबाब इक़्तिदार ख़त्म नबुव्वत के साथ छेड़छाड़ कर रहे, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत को हल्का समझ रहे, नामूसे रिसालत के अक़ीदे को हुक्मरान अपनी आंखों का रोशन चिराग बनाने के बजाय उंगलियों के ऊपर खेल रहे हैं, तो एक माजूर शख्स व्हील चेयर पर निकल आया और वक़्त के हुक्मरानों को ललकारा कि जब तक खादम हुसैन रज़वी जैसे लोग जिंदा हैं तुम ख़त्म नबुव्वत के कानून में तब्दीली नहीं कर सकते, नामूसे रिसालत के कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। और दुनिया के झूठों ने उस पर जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए, लेकिन वो शख्स पूरी इस्तिकामत के साथ रसूलुल्लाह की ज़ात से मोहब्बत के अहद पर कायम रहा और फिर जालिमों को घुटने टेकने पड़े और फिर इस मर्द मुजाहिद को फाते मानना पड़ा। ये क्या था? वो अपनी ज़ात के लिए नहीं निकला था, वो अपनी शख्सियत के लिए नहीं निकला था, वो अपने किसी तारफ के लिए नहीं निकला था। उस शख्स का एक ही काज था। बहुत से लोगों ने ऑफर की, हुकूमत आपके खिलाफ है, आपको जेल में जुल्म और जबर और इस्तिबदाद का सामना करना पड़ेगा, आपको टिकट देते आप मदीने चले जाए। तो जवाब क्या था? हुजूर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि दुनिया में मेरे खाके मर रहे हैं, मेरी शान में गुस्ताखियां हो रही हैं, मेरी खत्म नबूवत पर हमले हो रहे हैं, और तू मेरे पास आ गया, क्या मुंह लेकर आया? जवाब ये था। और नतीजा आपके सामने है। दुनिया का कोई हुक्मरान बताए तो सही कि इतनी शान दुनिया के किसी हुक्मरान को मिली हो। 11 बरस डंडे के जोर पर हुकूमत की है ज़ियाउल हक ने। 11 बरस, 12 बरस मुशर्रफ ने हुकूमत की है डंडे के जोर पर। आज जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। 3 मरतबा मुल्क का वजीर आजम बना है नवाज शरीफ। आज यूरोप में धक्के खा रहा है। ज़ियाउल हक की कब्र पर यकीन जानिए फातिहा पढ़ने वाला कोई नजर नहीं आता। और रसूलुल्लाह के इस सफाई की शान देखो। मैं फूलों की कहानी नहीं छेड़ना चाहता, मैं यहां सजावटों की कहानी नहीं छेड़ना चाहता। खुदा की इज्जत की कसम, रात के 2 बजे भी खादम हुसैन रिजवी के मिज़ार पर कुरान पढ़ा जा रहा होता है। ये क्या है? ये क्या है? तो जवाब एक आएगा, ये रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ वफा का बदला है कि जिसने हुजूर की ज़ात के साथ वफा की, अल्लाह ने उसको ये बदला अता किया कि आज लोग उसके मीज़ार पर हाजिरी देना अपनी ज़िंदगी की सआदत समझ रहे। यारों, हमने बड़ों को मरते देखा, बड़ों को मरते देखा। लोग जनाजे पर आते हैं तो अपनी कमीसों की सलवटें बचाते हैं, बेवुजू जनाजे पढ़ते हैं, जूते पहनकर जनाजे पढ़ते हैं। लेकिन हमने वो वक्त भी देखा जब 8-8 किलोमीटर पैदल चलकर लोग खादम हुसैन रिजवी की नमाज जनाजा में शिरकत के लिए पहुंच रहे थे।
और जिसे पानी मुयस्सर नहीं था वुज़ू के लिए, उसने बेवुज़ू खड़ा होना तौहीन समझा और मिनरल वाटर की बोतलें लेकर लोग वुज़ू कर रहे थे। ये मनाजर हमने अपनी निगाहों से देखे। ये क्या था? ये रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ वफ़ाओं का बदला। मैंने पहले कहा गुनाहगार की माफ़ी या गद्दार की कोई माफ़ी नहीं। हाँ, अगर हमारे मौजूदा हुक्मरान हूँ तो फिर गुलबोशन को भी माफ़ी मिल सकती है, फिर गद्दारों के लिए भी माफ़ी है। लेकिन मैं हुक्मरानों की कहानी नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह के दरबार की। अल्लाह के दरबार में गुनाहगार के लिए माफ़ी है, लेकिन गद्दार के लिए कोई माफ़ी नहीं। जो रसूलुल्लाह का गद्दार होगा उसे क़यामत के दिन कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, और दुनिया में भी ज़िल्लत और रुसवाई उसका मुक़द्दर बने। सिर्फ क़यामत की कहानी नहीं है, दुनिया में भी वो ज़लील और रुसवा होगा। और जो रसूलुल्लाह का वफ़ादार है, अल्लाह दुनिया में भी उससे इस्तेआ अता फरमाता है। अल्लामा खादम हुसैन रिज़वी ने एक काज़ दिया, एक दर्स दिया, एक सबक दिया, और ये होना था। अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला के महबूब फरमाते हैं, अल्लाह का ये कानून है कि वो हर सदी के आखिर में एक मर्द मुजाहिद दुनिया में ऐसा भेजता है कि जो दीन की तरवीज व इशाअत के लिए वो काम करता है जो कोई और नहीं कर सकता। जब अरबाब इक़्तिदार दीन पर हमले कर रहे थे ना, कुरान को खलक कहा जा रहा था, कुरान को अज़ली कलाम नहीं माना जा रहा था, जब गाय को ज़िबा करने पर पाबंदियाँ लग रही थी, तो उस वक़्त अल्लाह ने सरज़मीन हिंद पर हज़रत मुजद्दिद अल-अफ़सानी शेख अहमद सरहंदी फ़ारूकी की शक्ल में वो मर्द मुजाहिद भेजा, जिसने वक़्त के अकबर को ललकारा और फिर जेलों के सलाखों के पीछे किला गवालियार में बंद रहकर वो तहरीक चलाई कि जिस तारीख ने जहांगीर को मुजद्दिद अल-अफ़सानी के सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दी। फिर जब कलम उठे रसूलुल्लाह की बेअदबी पर, जब जुबानें तो बंद हो गई लेकिन कलम चलने लगे बेअदबी पर, तो अल्लाह ने सरजमीन हिंद पर इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अशाह अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी की शक्ल में वो मर्द मुजाहिद भेजा, जिसने दुनिया की सारी कलमों को गुम करके रख दिया, और उसने रसूलुल्लाह की इज्जत पर वो पहरा दिया कि दुनिया वालों को बता दिया कि रसूलुल्लाह की इज्जत कहते किसको है। और फिर वो वक़्त आया जब अरबाब इक़्तिदार फिर नशे में मस्त हुए और ख़त्म नबूवत के अक़ीदे के साथ छेड़छाड़ शुरू की, तो अल्लाह जल्ला सुब्हानहू व तआला ने गाजी मुमताज़ अहमद क़ादरी की शक्ल में एक मर्द मुजाहिद ऐसा पैदा किया, जिसने वक़्त के गवर्नर के सीने पर सीना तान कर गोलियां चलाई और कहा मेरे होते हुए रसूलुल्लाह की इज्जत पर कोई हर्फ उठाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। गाजी तो सूली चढ़ गया, लेकिन उसने एक माजूर को मस्जिद के मुसल्ले से सड़क पर ला खड़ा कर दिया, और खादम हुसैन रज़वी की शक्ल में वो शख्सियत मैदान अमल में आई कि फिर जिसने हुक्मरानों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। रसूलुल्लाह के वफादारों के लिए इज्जत, गद्दारों के लिए इज्जत नहीं है। ये जहन में रखना। माना वक्ती तौर पर दुनिया की झूठी इज्जतें, खुदा की कसम किसी हुक्मरान की कब्र मुझे ऐसी दिखा तो दो जहां 24 घंटे अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता हो, जहां 24 घंटे दुआएं मांगने वालों का तांता लगा रहा हो, जहां लोग एक जगह नहीं, आज पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है
जिस मुल्क में अगर मुसलमान बसते हैं तो वहाँ खादम हुसैन रिजवी का उर्स नहीं मनाया जा रहा। आज पूरी दुनिया में अल्लामा खादम हुसैन रिजवी का उर्स मनाया जा रहा। आज उनका यौम विसाल है 19 नवंबर। आज पूरी दुनिया में उसका उर्स मनाया जा रहा। आप देखें सैयदी शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मिज़ार पुर अनवार पर अल्लामा खादम हुसैन रिजवी के उर्स की तकरीबात हो रही हैं। सरजमीन बगदाद के कोने कोने में तकरीबात हो रही हैं। जामिया अज़हर में आज स्पेशल प्रोग्राम रखा गया है खादम हुसैन रिजवी के उर्स का। कौन सा वो खिता है जहां आज खादम हुसैन रिजवी को याद नहीं किया जाता? ये क्या है? ये है रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ वफ़ा, कि जो हुजूर के वफ़ादार होते हैं अल्लाह उनको यूं इज़्ज़तें अता करता है। इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है और उसका रसूल है। इज़्ज़त का मालिक इसके अलावा कोई और नहीं है, कोई और नहीं है। जिसको अल्लाह इज़्ज़त दे उसकी इज़्ज़त सदा सलामत रहती, उसकी इज़्ज़त पर कोई फ़र्क नहीं आता। अगर मैं आपसे आज पूछूं, मलक गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल जो पाकिस्तान मुत्तहिदा पाकिस्तान का गवर्नर जनरल था, आज उसकी कब्र कहाँ है? मैं दावे से कह सकता हूँ शायद आप में से एक बंदा बता सके, एक बंदा बता सके। और आज अगर मैं पूछूं अली अजमेरी की कब्र कहाँ है तो कोई ज़ुबान खामोश नहीं रहेगी। ये क्या है? हालांकि मलक गुलाम मोहम्मद जनरल ये कल की बातें हैं और अली अजमेरी को तो दुनिया से गए हुए 1000 साल हो गया। 1000 साल बीत चुका है, लेकिन आज बच्चा बच्चा जानता है अली अजमेरी की कब्र का। आज फरीदुद्दीन की कब्र कहाँ है? मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का मिज़ार पुर अनवार कहाँ है? सुल्तानुल आरिफीन कहाँ तशरीफ फरमा है? आज बच्चा बच्चा जानता है। तो क्या है, जिनको अल्लाह इज़्ज़तें देता है सच्ची इज़्ज़तें उनके पास होती, बाकी झूठी इज़्ज़तें। और इज़्ज़त कहाँ से मिलती है? रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ वफ़ा से। जो हुजूर के वफ़ादार रहते हैं इज़्ज़तें उन्हें मिलती हैं, उन्हें मिलती हैं इज़्ज़तें। आप सरजमीन हरम पर जाते हो, खुदा की कसम मैंने बुजुर्गों को देखा ढूंढते फिरते हैं, अरे यार बता दो मस्जिद नबवी के सहन की वो कौन सा कोना है जहां अबू अय्यूब अंसारी का घर था, कहाँ हज़रत तलहा का बाग था, कहाँ हज़रत अबू हुरैरा बैठा करते थे। लोग जगह ढूंढ ढूंढ कर वहाँ सलाम पेश करते हैं। एक एक जगह को ढूंढा जा रहा है। क्यों? वह रसूलुल्लाह के वफ़ादार थे। कभी ये भी किसी ने सुना कि किसी ने जाकर मिस्र में पूछा हो अरे फ़िरऔन कहाँ है? कभी किसी ने जाकर कूफे में पूछा हो यजीद कहाँ है? कभी किसी ने जाकर पूछा हो हामान और शद्दाद कहाँ है? या सरजमीन मक्का पर किसी ने कहा हो मैं अबू लाब की कब्र पर हाज़िरी देना चाहता हूँ, अबू जाल को सलाम करना चाहता हूँ, मुझे बताया जाए? कोई नाम तक नहीं लेता। हालांकि वो कहते थे इक़्तिदार हमारे पास है, वो कहते थे मक्के की दौलत हमारे पास है, वो कहते थे वोट बैंक हमारा है, वो कहते थे आज हम हैं यहाँ के साहिबाने इक़्तिदार, और वो कहते थे मक्के के सरदार हम हैं। लेकिन उन्हें कोई नहीं पूछता। हबशे से जो आया गुलाम था, स्याह रंग का था। अरे रूम से जो आया वो गरीब सुहैब रूमी था। अरे फारस से जो आया वो बेघर होकर सुलेमान फारसी आया था। आज दुनिया के लाखों लोग, 40 लाख मुसलमान जब हज करता है तो सुलेमान फारसी को सलाम करता है, बिलाल को सलाम करता है, सुहैब रूमी को सलाम करता है। क्यों? कि इज्जत सच्ची वो है जो अल्लाह और उसका रसूल अता करता है। वो इज्जत नहीं है, वो इज्जतें नहीं है जो वक्ती कुर्सी के जरिए मिलती हैं। गद्दारों के लिए कोई माफ़ी नहीं हुआ करती, वफादारों के लिए माफ़ियाँ हुआ करती। खादम हुसैन रिजवी की सारी इज्जतों के पीछे रसूलुल्लाह की ज़ात के साथ जो वफ़ा थी वो वफ़ा का है। आज बच्चे बच्चे के जहन में किसने डाल दिया?
खादम हुसैन रिजवी तो गुलाम अहमदाबाद में नहीं आया, लेकिन किसने बच्चे बच्चे के जहन में डाल दिया कि अगर जीना है तो लब्बैक या रसूल अल्लाह के साथ जीना, ताजदार खत्म नबूवत के नजरिए के साथ जीना है, मनसब्बा नबिय्यन फक्तुलू के नारे के साथ जीना है। ये बच्चे बच्चे के जहन में किसने डाल दिया? मैं तन्हाई में बैठकर सोचा करता हूँ, जब इब्राहिम ने मक्का खाना काबा तामीर कर लिया तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम जबले अबू कुबैस पर चढ़ जाओ और दुनिया वालों को मक्के की जानब बुलाओ। अर्ज की मौला मैं आवाज़ लगाऊंगा तो जबले अबू कुबैस के किनारों तक तो आवाज़ जाएगी, सारी दुनिया में कैसे जाएगी? अल्लाह ने कहा इब्राहिम सदा तुम लगाओ, तुम दुनिया की बात करते हो, माँ के पेटों में जो बच्चे हैं, आलमे अरवाह में जो रूहें बैठी हैं, मैं तेरी आवाज़ वहाँ तक भी पहुँचा दूंगा। और मस्जिद के मुसल्ले पर बैठे खादम रिजवी को मेरे रसूल ने क्या फरमाया? अरे माजूर शख्स व्हील चेयर लेकर बाहर आ जा और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगा। ये ना सोचना तू कहाँ कहाँ पहुँचेगा, नारा लगाकर वफादार बन जा। जुल्म और जबर की सारी आंधियाँ चले, मेरे से बेवफाई न करना, तेरी सदा पूरी दुनिया में मैं पहुँचा दूंगा। और आज दुनिया का कौन सा कोना है जहाँ बसने वाले मुसलमान लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा नहीं लगाए? लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा बता रहा है कि अल्लामा खादम हुसैन रिजवी कितना बड़ा वफादार रसूल था। इस नारे की तरवीज, इस नारे की इशाअत और इस नारे का दिन ब दिन जोर पकड़ा जाना ये बता रहा है कि वो रसूलुल्लाह का सच्चा वफादार था, जिसकी बुनियाद पर हुजूर ने इस नारे को कबूल फरमा ली। आज कोने कोने में ये नारा लग रहा है, आज दुनिया के एक एक खित्ते में ये नारा लग रहा है, इसलिए कि हुजूर को ये नारा पसंद आ गया था। तो इसलिए अल्लाह ताला ने खादम हुसैन रिजवी को वो इज़्ज़तें अता की हैं जो किसी और को नहीं मिल सकती। 200-300-400 MNA अगर सलाम कर भी लें तो कौन सी बात है, तनख्वाहदार सिपाही सलाम कर भी लें तो कौन सी बात है, 600 सेक्रेटरी अगर सलाम कर भी ले तो वो मजबूर है ना, कुर्सी से नीचे आने दीजिए, फिर मैं पूछता हूं कौन सलाम करता है, फिर सलाम कौन करता है? फिर कोई सलाम करने वाला नहीं। कल जो नवाज शरीफ से डरते थे आज वही नवाज शरीफ पर मुकदमे कर रहे। कल जो नवाज शरीफ के पीछे फाइलें लेकर भागते थे आज वही नवाज शरीफ पर FIR काट रहे हैं। ये नैब का जस्टिस जावेद इकबाल ये यूं समझ लीजिए कि नवाज शरीफ का परवुर्दा था, उसके टुकड़ों पर पलने वाला था। ये नसार खोसा जस्टिस नसीम हसन शाह का दामाद है, और जस्टिस नसीम हसन शाह हो या ये हो, ये सब अरे नवाज शरीफ के दफ्तर के चक्कर काटने वाले थे जो आज उस पर पर्चे काट रहे हैं। लेकिन जिसको रसूलुल्लाह इज्जत वो कब्र में भी चला गया, लोग आज भी उसकी कब्र को सलाम कर रहे हैं। आज गरीब भी सरजमीन लाहौर में जाता है तो वो भी तमन्ना रखता है 100 रुपया बचा लूं क्योंकि मैंने खादम रिजवी की कब्र पर फूल डालने। वो ये तमन्ना और आरज़ू लेकर जा रहा है कि मैं दावे से कहता हूँ ये बात सिर्फ बात नहीं है। हज़रत दाता अली अजमेरी के बाद सरजमीन पाकिस्तान में शायद सरजमीन लाहौर में ये दूसरा मीज़ार होगा जहाँ एक लम्हा भी तिलावत कुरान नहीं रुकती, और वो खादम हुसैन रिजवी का मीज़ार। रात 2 बजे भी जाएं, 1 बजे भी जाएं, 3 बजे भी जाएं, 4 बजे भी जाएं, एक लम्हे के लिए तिलावत कुरान नहीं रुकती। क्यों? अली अजमेरी बताना चाहते हैं जिसको हम सजाते हैं देखो वो कैसा लगता है। अली अजमेरी बताना चाहते हैं जिसको खैरात हम देते हैं हमारा मंगता देखो वो कैसा जचता है। और अली अजमेरी ही बताना चाहते हैं क्योंकि खादम हुसैन रिजवी रसूलुल्लाह का वफादार था, तो उसको अल्लाह ने इज़्ज़तें अता की हैं। मेरी दुआ है अल्लाह उनकी मरकद पर क़यामत तक रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह नामूस रिसालत की हिफाजत हमें हमारी